अच्छा एक बार बताइए, आप जो इतनी उम्मीद के साथ में हैं, बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने मतदान किया, मतलब महिलाओं ने मतदान किया, आपने कैसे तय कर लिया कि ये लाडली बहना या नारी सम्मान योजना की आकांक्षी महिलाएं हैं? सलूजा जी। देखिए देखिए, उत्साह दिखता है जब हमारी टेबलों पे बहनाएं आएगी, पर्ची बनाएगी। जी तो टेबलें इसलिए, बूथों के बाद टेबलें इसलिए लगती हैं कि जनता का रुझान उससे भी पता चल जाता है। जी क्योंकि जो जिस मानसिकता का होता है, जो जिस विचारधारा से प्रभावित होता है, जो जिसके पक्ष में जाना होता है, वो उस टेबल पे ही जाता है। तो हमारी टेबलों पे आज हमने भीड़ देखी, बहनों का शिवराज जी के प्रति उत्साह देखा, युवाओं का मोदी जी के प्रति हमने जो हमारी राष्ट्रवाद की नीति है उत्साह देखा। तो हम तो वो उत्साह देख के ही समझ रहे हैं। हमको पहले से ये था कि यदि लाडली बहनाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी लाडली बहना यदि मैदान में आ गई, तो निश्चित तौर पे वोट का ऐसा कितना प्रतिशत वोटिंग बढ़ेगा। परसेंट बढ़ गया है जो आप बार बार दावा कर रहे हैं, वोटिंग परसेंट इतना बड़ा, वोटिंग परसेंट इतना बड़ा? 5 बजे तक 71% वोट हुआ है। आपकी जानकारी कितना वोट परसेंट है इसके संदर्भ में? सलूजा जी, थोड़ा आपके इस वोटिंग के दावे को ही हम परख कर देख लें। हिमांशु जी, अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया, 5 बजे तक का 71% आंकड़ा आया, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये 75 प्लस जाएगा। तो 75 प्लस तक ही है ना आप? पिछली बार 2018 में 75.63% वोटिंग हुई थी सलूजा साहब। 13 के मुकाबले ये तकरीबन 3.5% ज्यादा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी 167 सीटों पर 2013 में थी, वो पार्टी 109 सीटों पर सिमट गई। अब आप फिर 75 की उम्मीद कर रहे हो, इस बार कहां तक, कितना और नीचे? इस बार जो उत्साह देखा हमने जी जो हम बूथों पे, आज दिन भर हम बूथों पे घूमे, प्रदेश भर में हमने कई जगह बात करी, जो हमने भाजपा के पक्ष में महिलाओं का, युवाओं का उत्साह देखा, टेबलों पे भीड़ देखी, और जिस प्रकार से कांग्रेस की टेबल खाली पड़ी रही, बैठने वाले नहीं मिले, बूथों पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिले, जो प्रत्याशी थे वही अकेले जूझते रहे, नेता भी मैदान छोड़कर भाग गए। तो हमने तो आज दिन भर का जो हालात देखा उसके अनुसार हम कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर जाके एक आखिरी सवाल लेता हूं इस चरण का, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास दोबारा कोशिश करूंगा। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ कि जब मतदाता भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखने के लिए इतना टूटे पड़ रहा था, जब लाडली बहनाएं अपने प्रिय भाई शिवराज सिंह चौहान को समर्थन देने के लिए इस कदर कतार में लग गई थी आपके अनुसार, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल का काम क्यों किया? क्यों आपने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया? क्यों राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय मामलों से मुक्त करके इंदौर में उलझा दिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया? आज नरेश सलूजा जी, इस बात को लेकर आपका मन कचोट रहा है कि नहीं कचोट रहा है? मतदाता इतना साथ था शिवराज जी के साथ, फिर भी आप लोगों ने क्या कर दिया भाई? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। रणनीति का सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं होता है। यदि तमाम हमने केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों को मैदान में उतारा, तो वो भी हमारा एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना पड़ती है, सिर्फ एक ही मोर्चा थोड़ी होता है।